हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं शॉर्टकट्स ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के कुछ और महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स आप देख सकते हो। ये शॉर्टकट जो है किसके लिए उपयोग किया जा रहा है, कंट्रोल के साथ यहाँ पे जीरो है और इसका उपयोग करते हैं हम लोग हाइड कॉलम। ठीक है, कॉलम को हाइड करने के लिए। ओके, नीचे भी एक शॉर्टकट राइट किया गया है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जीरो, शो कॉलम। अगर आप कॉलम को हाइड करना चाहते हो तो कैसे हाइड कर सकते हो, यहाँ पे देखिए। ये देखिए, ए कॉलम, बी कॉलम एंड सी कॉलम एंड डी कॉलम, इस तरीके से सारे कॉलम्स होते हैं। अगर इन कॉलम को आप इस तरीके से हाइड करना चाहते हो, सपोज दैट कि आप ए कॉलम को दिखाना चाहते हो और बी और सी दो कॉलम को आप हाइड करना चाहते हो, तो सिंपल सा तरीका है इनको हाइड करने के लिए। सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, आप इसके हेडर पे क्लिक कर दोगे, बी हेडर पे, तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। सी हेडर पे क्लिक करोगे तो सी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों को सेलेक्ट करना होगा तो आपको यहाँ पे शिफ्ट बटन को दबा के यहाँ पे क्लिक कर देना है, या फिर कंट्रोल के साथ भी सिंगल सिंगल ऐसे आप क्या कर सकते हो। तो देखो, मैंने दो कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। और तरीका क्या होता है, किसी भी कॉलम के अंतर्गत आप यहाँ पे कर्सर को क्लिक करके कंट्रोल दबा के स्पेस बटन को दबाते हो तो एक कॉलम सेलेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन आपको टू कॉलम सेलेक्ट करना है तो सिंपली आप शिफ्ट को दबा के यहाँ पे हेडर पे क्लिक कर दो, या फिर कंट्रोल बटन को प्रेस करो, फिर दूसरे कॉलम पे क्लिक कर दो कंट्रोल के साथ। तो देखो, दो कॉलम सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर तीसरा सेलेक्ट करना होगा तो कंट्रोल के साथ फिर से आप क्लिक कर दो, तो तीन कॉलम यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो एक कॉलम था, यहाँ पे बी सी एंड डी, तीन कॉलम को मुझे हाइड करना है। तो क्या यहाँ पे शॉर्टकट मैंने लिखा है, कंट्रोल के साथ जीरो का उपयोग करेंगे। तो कंट्रोल को यहाँ पे प्रेस करूंगा और जीरो बटन को यहाँ पे प्रेस कर दूंगा सिंपली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे कॉलम हाइड हो गया है, ए के बाद ई दिख रहा है, यानी कि इसके भीतर बी सी एंड डी थ्री कॉलम क्या हो गए हैं, आपको यहाँ पे अनहाइड हो चुके हैं। सपोज दैट कि मुझे अभी इन कॉलम को यहाँ पे अनहाइड करना है। ठीक है, मुझे चाहिए वो कॉलम, तो मुझे अनहाइड करने के लिए क्या सिंपल सा उपयोग करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या ओ का उपयोग करना होगा। ठीक है, तो आप करोगे क्या, यहाँ पे अभी आप जाओ और पहले इसको सेलेक्ट कर लो, ऐसे ही सेलेक्ट कर लो जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया है। क्लिक करने के बाद माउस को बटन को ऐसे पकड़ के रखो, ड्रैग कर लो ऐसे सिंपली। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है मैंने ए और ये दोनों कॉलम को। अब इसके भीतर ही सारे कॉलम हैं, तो आप सिंपली अभी इस शॉर्टकट का उपयोग यहाँ पे कर सकते हो, या फिर सिंपल से इसके ऊपर राइट बटन को भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, और अनहाइड वाला ऑप्शन देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा गया है, सिंपली अनहाइड पे क्लिक कर दो तो आप देख सकते हो इसके भीतर का एक कॉलम आपके सामने आ चुका है। क्यों, क्योंकि ये पूरा सेलेक्ट नहीं था। तो सिंपली मैं पहले इन तीनों को सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही अनहाइड पे क्लिक करोगे सारे के सारे कॉलम आपके पास यहाँ पे मिल जाएंगे। या फिर यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा पॉइंटर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए और अनहाइड पे क्लिक करिए, तो आप देखो सी कॉलम आ गया। इसके बाद फिर से राइट क्लिक करके आप यहाँ पे इसी के ऊपर राइट क्लिक करके अनहाइड करेंगे तो अगला कॉलम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ए बी कॉलम नहीं दिखा आपको, राइट क्लिक करो, अनहाइड कर दो सिंपली, ये देखो बी कॉलम भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो राइट क्लिक करके भी आप इसे अनहाइड कर सकते हो और हाइड भी कर सकते हो। ये देखो, सिंपली हाइड करना है, ए कॉलम हाइड हो गया। मैं कंट्रोल ए कर सकता हूँ, राइट क्लिक करूँगा और अनहाइड पे करूँगा क्लिक, तो देख सकते हो कि सारा का सारा कॉलम मुझे ए बी सी तीनों मिल चुका है। तो आप ऐसे भी उपयोग कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसे सेलेक्ट करके फिर से आप हाइड कर दो एक बार, ये देखो हाइड पे राइट बटन पे क्लिक करो, हाइड हो जाएंगे। दोबारा से मुझे ये सारा चाहिए, आप कंट्रोल ए दबा दो। ठीक है, कंट्रोल ए दबाने का मतलब क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रो एंड कॉलम दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। राइट क्लिक करो आप इसके ऊपर, ऑन हाइड पे क्लिक कर दीजिएगा सिंपली, आप देखो सभी कॉलम आपके सामने डिस्प्ले हो चुके हैं। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस जीरो का उपयोग क्यों करते हैं, कॉलम को हाइड करने के लिए। और कंट्रोल शिफ्ट जीरो के साथ का मतलब क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे अनहाइड करने के लिए उपयोग कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से अगर आप रो हाइड करना चाहते हो तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस 9 का उपयोग करोगे तो रो यहाँ पे हाइड हो जाएंगी, और कंट्रोल शिफ्ट 9 दबा देंगे तो रो क्या हो जाएंगी, शो हो जाएंगी। अब देखो थोड़ा सा, आप यहाँ पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे और फिर कंट्रोल के साथ यहाँ पे भी क्लिक कर दिया। अब दो रो हैं इसमें, देख सकते हो आप यहाँ पे कौन कौन सी रो है, 12 और 13। अब दोनों को हाइड करना है, कंट्रोल दबा के 9 बटन को प्रेस कर देता हूँ। अब देखो हाइड हो गया। यहाँ पे देखो 11 दिख रहा है और 14 दिख रहा है, यानी कि बीच में 12 और 13 दोनों क्या हो चुके हैं, हाइड हो चुके हैं। और मुझे इसे अब दोबारा अनहाइड करना है। अगर अनहाइड करना है तो क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यहाँ पे 9। तो सिंपली इसको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ क्लिक करके। ठीक है, ऐसे क्लिक कर दूंगा तो देखो सेलेक्ट हो चुका है।
अब कंट्रोल शिफ्ट दबा के यहाँ पे 9 बटन को प्रयोग कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दोबारा से आपको सारा कॉलम यहाँ पे दिख गया है। हाइड करना है 11, 12, 13, 14, 15 तीनों कॉलम को, तो आप फिर से कंट्रोल 9 दबा दो। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 के बाद डायरेक्टली आपको 16 नंबर की रो यहाँ पे दिख रही है। ये देखो आप यहाँ पे दिख रहा है ना, इसका मतलब इसके बीच की सारी रो क्या है, हाइट है। अब मुझे चाहिए यहाँ पे इनको अनहाइड करना है, तो मैं सिंपली इसे क्लिक कर देता हूँ शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके, और इसके बाद मुझे कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखना है और केवल एक बार 9 को प्रेस कर देना है। आप देखोगे तो सारे के सारे रो आपके सामने यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे रो को भी हाइड कर सकते हो और अनहाइड कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट आप यहाँ पे देखोगे तो लिखा है शो और हाइड सीट। अगर सीट को हाइड करना चाहते हो तो सीट को भी आप यहाँ पे हाइड कर सकते हो। सीट को हाइड करने के लिए क्या है, अल्ट एच ओ यू और एस, थोड़ा बड़ी शॉर्टकट है। या आप देखो यहाँ पे, मुझे सपोज दैट कि यहाँ पे मेरे पास सीट है, यहाँ पे देखो शो और हाइड सीट वाले, इसी सीट को ही मैं हाइड करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो सिंपली मैं प्रेस करता हूँ पहले यहाँ पे अल्ट बटन को, एच को प्रेस करता हूँ, फिर इसके बाद ओ को प्रेस करता हूँ और यू को प्रेस कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं एस को प्रेस कर देता हूँ। आप देखो यहाँ पे हाइड हो गई सीट हो, यहाँ पे आपको सीट दिख नहीं रही है, यहाँ पे अभी हाइड हो चुकी है। ठीक है, अगर आप उसे यहाँ पे अनहाइड करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो सिंपली किसी भी सीट के ऊपर राइट क्लिक करो और अनहाइड वाली इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो आपको देखो पता लग जाएगा कि कौन सी सीट हमारे पास हाइड हुई है। शो और हाइड सीट, देखो यही वाला आपका सीट जो है हाइड हुआ है। सेलेक्ट करके ओके करो, आप देखो फिर से वही चीज़ आपके सामने यहाँ पे मिल गया है। शो और हाइड सीट जो हाइड हुई थी उसे मैंने अनहाइड यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी सीट को हाइड और अनहाइड कर सकते हो। ओके, अगला ऑप्शन आप यहाँ पे देखोगे तो लिखा है ऑटो फिट कंटेंट इन एक्सेल। एक्सेल में यहाँ पे सीट पे राइट किए गए किसी कंटेंट को ऑटो फिट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हो आप यहाँ पे अभी कि मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे राइट कर रखा है, जैसे स्टूडेंट नेम, एज और मार्क्स। एज बहुत ही छोटा सा वर्ड है, स्टूडेंट नेम बड़ा है और मार्क्स भी छोटा है। मैं चाहता हूँ कि इनकी जो यहाँ पे विड्थ है ना, यानी कि वर्ड की जो लेंथ है उसके हिसाब से यहाँ पे कॉलम की चौड़ाई घट बढ़ जाए। अब ये छोटा है तो एज का कॉलम छोटा हो जाना चाहिए, मार्क छोटा है तो छोटा हो जाए, लेकिन ये वाला बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए मुझे इसे सेलेक्ट कर लेना है सिंपली ऐसे, और सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो शॉर्टकट मैंने यहाँ पे राइट किया है ऑटो फिट कंटेंट इन एक्सेल, अल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस क्या आई, यानी कि अल्ट के साथ एच दबाएंगे, फिर आप ओ प्रेस करोगे और आई प्रेस करोगे। तो कैसे करना है, सेलेक्ट तो अब मैंने यहाँ पे इसे कर लिया है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अल्ट बटन को होल्ड करके रखूँगा, इसके बाद एच बटन को 1 टाइम प्रेस करूँगा, इसके बाद ओ को प्रेस करता हूँ और अगेन आई को प्रेस कर दूँगा। अभी आप देखो ये बिल्कुल यहाँ पे ऑटो फिट हो गया है कंटेंट, मतलब कि एक कॉलम की चौड़ाई उतनी ही चौड़ी हुई है जितना कि टेक्स्ट की लंबाई है। यहाँ पे देखो अब एज इतनी लंबाई थी तो इसकी इस हिसाब से इसका कॉलम की साइज बन गया, मार्क्स के हिसाब से इसकी साइज बन चुका है। सो आपने देखा ऑटो फिट कंटेंट इन एक्सेल। एक्सेल में किसी भी कंटेंट को ऑटो फिट कैसे कर सकते हो, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंसर्ट ए चार्ट। अगर आप एक्सेल में कोई चार्ट इंसर्ट करना चाहते हो तो चार्ट को इंसर्ट कर सकते हो। चार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2 टाइप्स के चार्ट होते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइप का चार्ट होता है, कस्टम टाइप का चार्ट होता है। तो अगर आप यहाँ पे चार्ट इंसर्ट करना चाहते हो तो डायरेक्टली किसी डेटा को सेलेक्ट करके आप चार्ट बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ डेटा राइट कर रखा है और मुझे एक चार्ट यहाँ पे क्रिएट करना है, तो सिंपली देख सकते हो मैंने सिंपल सा डेटा यहाँ पे लिया है। आप जिस तरह का डेटा यूज करना चाहते हो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर रखा है इसे, और सेलेक्ट करने के बाद F11 बटन का उपयोग यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर रखा है और केवल F11 प्रेस कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखो एक चार्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही मैंने F11 बटन को प्रेस किया आप देखो एक चार्ट यहाँ पे बन के मिल गया है आपको, और उसी डेटा के अकॉर्डिंग आया है जो डेटा मैंने टाइप किया था। देखिए उसमें नाम टाइप किए थे तो नाम है, एज है और क्या है, मार्क्स है। तो इस तरीके से एक चार्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए। Okay, thanks for watching this video. See you in the next video.